हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या का हम प्रश्नावली 1.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। और इसके लिए जो पहले बेसिक बातें होती है मैं आपको वो बताता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। तो देखिए, हमें इस एक्सरसाइज में जानना है अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए, ये वैसी संख्या होती है जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती है। जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती है उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अगर मैं कहता हूं आपसे दो, दो जो है इसमें सिर्फ एक से भाग लगेगा और सिर्फ दो ही से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी और से लगेगा नहीं लगेगा, तो हमारा दो हो जाएगा अभाज्य संख्या। यानी कि वैसा संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लगे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मैं कहता हूं सात, सात में अगर आप भाग लगाएंगे इसको तो ये एक से कटेगा और फिर ये सात से ही कटेगा, इसके अलावा और ये किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा सात अभाज्य संख्या। तो आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 को सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो हमारे पास 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे तोड़ना है। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है एक नंबर 140, हमें इसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड से। तो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे कि इसको पहले हम दो से भाग लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये दो से नहीं लगेगा तो हम इसको तीन से लगाएंगे, तीन से नहीं लगेगा तो फिर हम चार से नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कट जाए उसी को सिर्फ लगाएंगे। तो दो से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे देते हैं भाग। तो दो से आपको भाग करना है 140 में, तो पहले आपको दो सती कितना लगाना है, तो 14 लगाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे जीरो बच जाएगा। अब ये जीरो तो नहीं लगेगा तो इस जीरो को हम देंगे यहाँ पे उतार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो से लग जाएगा 140, 70 बार में लग जाएगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते तो आपको भाग आता होगा। अब देखिए, हम इसको फिर यहाँ से दो से लगाएंगे। तो जब हम इसको दो से लगाएंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, देखिए दो तिया 6, यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और 0 10, और फिर 2 के टेबल में 5 बार में आता है 10, 2 पचे 10। अब ये कितना से लगेगा, अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब ये 3 से भी नहीं लगेगा, और हम इसको 4 से तो लगा के देखना ही नहीं है, सिर्फ हम इसको अभाज्य संख्या से लगाएंगे। अब हम इसको 5 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। तो 5 सती 35, 5 के टेबल में 7 बार में आता है। अब हम इसको 7 से लगाएंगे 1, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। हमें इसको गुना करके लिख देना यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब हम इसको एक और तरीका से लिख सकते, देखिए यहाँ पे दो जो है यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है इसलिए। अब एक गुना, यहाँ पे 5 तो एक ही बार है तो 5 लिखेंगे, और गुना 7। अब हम एक लिख भी सकते या नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम गुना करेंगे एक में तो इतना ही आएगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल ये बना। अब देखिए, हमारा दूसरा सवाल है 156, हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हमें इसको पहले 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 सती 14, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1, 1 और 6 16, तो ये 2 से लगेगा 16, 8 बार में 2 8 16, 78 हो गया। और फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 7 कितना बार में जाएगा, तो 2 तिया 6, यहाँ पे बच जाएगा 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 8 18, ये हो जाएगा कितना, 2 नमा 18, ये हो गया 39 हो गया। अब इसको कितना से लगाएंगे, अब इसको 3 से लगाइए क्योंकि ये 2 से नहीं लगेगा। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये लास्ट वाला संख्या देखिए 9 है, और 9 में 2 से भाग लगता है, तो 9 में 2 से भाग नहीं लगता है, मतलब ये 2 से नहीं लगेगा, सिर्फ लास्ट वाला संख्या देखिए। अब हम इसको 3 से लगाएंगे,
तो देखिए 3 एकम 3 कट गया, अब यहाँ उतर गया 9, अब 3 तिहाई 9, अब ये 13 आ गया तो 13 लगेगा, सीधा 13 से लगेगा। यानी कि दोस्तों 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2 कर देंगे, और गुना 3 गुना 13, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तीसरा सवाल है 3825, हमें 3825 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, और 5 2 से नहीं करता, इसलिए इसे 2 से नहीं लगाएंगे। अब 3 से लगेगा या नहीं, इसको कैसे देखेंगे, तो देखिए हम इस पूरे संख्या को जोड़ेंगे। देखिए 5 2 7, 7 और 3 10, और 10 और 8 18। अगर हम पूरे संख्या को जोड़ेंगे और इसका योग 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 3 से लग जाएगा, तो जब हम इसको जोड़े तो कितना आया, 18 आया। और 18 जो है ये 3 से भाग लग जाता है, मतलब ये पूरा 3 से कट जाएगा, तो हम इसको 3 से लगाएंगे। तो 3 एकम 3, अब उतर जाएगा 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2, और 2 और 2 मिलके बन जाएगा 22, और 3 7 21, 22 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 और 5 15, और 3 5 15। अब ये 3 से लगेगा या नहीं, तो अब इसको फिर से जोड़ लीजिए पूरा संख्या को, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, मतलब ये 3 से लग जाएगा, तो हम इसको 3 से लगाएंगे। अब हो जाएगा कितना, 3 चौके 12, पहले इसको 12 लगाएंगे। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 1 और 5 15, 3 5 15, यानी कि ये 3 से लग गया। अब फिर देखिए ये 3 से लगेगा या नहीं, तो देखिए 4 2 6, 6 और 5 11, और 11 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो हम इसको 3 से नहीं लगाएंगे। और 4 से तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये 5 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। देखिए 5 से ये लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे पता करेंगे, तो अगर लास्ट वाला संख्या 5 है तो ये 5 से लग जाएगा, लास्ट वाला 5 है या फिर 0 है तो वो 5 से कट जाता है, मतलब ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से लगाइए, 5 40, 42 में से 40 घटाएंगे 2, और 5 25, 5 25 कट गया। अब इसको फिर से 5 से लगाइए, कितना बार में जाएगा ये, तो ये जाएगा 5 एकम 5, यहाँ हो गया 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 5 35, ये 5 7 35, 17 बार में। अब ये सीधा 17 से लगेगा 1, यानी कि 38 25 का गुणनखंड कितना हो गया, ये हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि लास्ट में आपको इस सबको गुना करना है। अब देखिए 3 2 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 गुना। अब देखिए 5 भी 2 बार है, तो हम इसको 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, गुना। 17 एक बार है तो 17 लिख दीजिए, यही हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारा चौथा सवाल है 5005 का हमें गुणनखंड करना है, तो आप इसको सीधा 5 से लगाइए। तो 5 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 5 एकम 5, और यहाँ पे 2 गो 0 उतर जाएगा, फिर ये 5 एकम 5 ये कट जाएगा। अब ये कितना बार में कटेगा, अब ये देखिए 5 बार में नहीं कटेगा, तो कितना बार में, अब इसको सीधा 7 से लगाइए, कितना से लगाइए, 7 से। तो देखिए ये हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, और 3 और 0 ये हो गया 30। अब ये हो जाएगा 7 चौके 28, और 30 में से 8 जाएगा 2, और 2 और 1 21, और 7 तिया होता है 21, इतना बार में लगेगा। अब इसको क्या कीजिए, आप 11 से लगाइए, अब ये 7 से नहीं लगेगा, अब इसको 11 से लगाइए। तो ये 14 है, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, तो 14 में से 11 घटाएंगे 3, और 3 और 3 33, 11 के टेबल में 33 कितना बार में आता है, 3 बार में, 11 तिया 33। अब इसको 13 से लगाइए, कितना, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 5 यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा पांचवा सवाल है 7429 का हमें इसको बनाना है, तो अब ये कितना बार में लगेगा, तो अब क्या कीजिए, इसको आप लगाइए 17 बार में। देखिए हम इसको 17 से भाग करते हैं कितना में, तो 7429 में इसको भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 हो जाएगा। अब एक पैचा लेंगे तो 14, 14 में से 8 घटेगा कितना, 6, और ये 6 से 6 कैंसिल,
अब यहाँ पे उतर जाएगा 2। अब ये 17 तिया हो जाएगा यहाँ पे 51। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 और 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9। अब 17 के टेबल में 119 आता है, 17 19 से यानी कि 119 कट गया। यानी कि ये 17 से कितना बार में कटा, तो ये 17 से कटा, ये देखिए कितना बार में कटा ये 17 से, तो 437 बार में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 437। अब ये कितना से लगेगा, तो अगर आप इसको 17 से लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। अब इसको क्या कीजिए कि ये यहाँ पे जो आया 437, अब इसको 19 से लगाइए। कितना से, 19 से। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, एक पैंचा लेंगे 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। अब यहाँ पे ये से ये कट गया, उतर गया 7। अब 19 दिया होता है 57, ये कट गया, यानी कि 19 के टेबल में कितना बार में आया 437। तो 19 के टेबल में ये 437 आया 23 बार में। अब इसको क्या करेंगे हम, 23 बार में लगाएंगे, तो 23 से एक बार में खत्म हो जाएगा, यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23। आई हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, हमें ये जांच करना है। हमें पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर हमें इसको जांच करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है 26 और 91 का हमें निकालना है HCF और LCM। तो हम इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और इसको यहाँ पे करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 से लगाएंगे तो ये जाएगा 2 से 13 बार में, और ये फिर 13 से लगेगा 1 बार में। और फिर हम यहाँ पे 91 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे ये कितना से लगेगा, तो ये लगेगा 7 से। 7 से लगता है ये 13 7 91 होता है, आप लोग जानते होंगे। अब ये सीधा 13 से लगेगा 1, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम 26। तो 26 का देखिए कितना आया, 2 गुना 13 आया। और यहाँ पे 91 का कितना आया, 7 गुना 13 आया। अब देखिए HCF और LCM कैसे निकलता है। तो अगर आपको इसका निकालना है HCF, क्या निकालना है, तो HCF मैंने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम निकालना है। तो जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों में 13 मिल रहा है ना, तो यही हो जाएगा इसका HCF 13, यानी कि जो मिल रहा है वही हो जाएगा इसका HCF। और LCM क्या होता है, देखिए LCM होता है जो मिल रहा है हम उसको भी लेंगे। देखिए 13 मिल रहा था दोनों में, तो देखिए 13, तो 13 हो गया हमारा HCF। और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो मिल रहा है हम उसको, यानी कि जो मिल रहा है हम उसको भी लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। तो देखिए 13 गुना, और कौन कौन नहीं मिल रहा है, तो 2 नहीं मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, और 7 नहीं मिल रहा है तो 7 लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए सिंपली, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और 26 गुना 7 कितना होता है, देखिए 26 गुना 7, यानी कि हो जाएगा 7 छक्के 42 का 2, बाकी 4, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएगा 18, यानी कि इसका LCM कितना निकल गया, 182 निकल गया। ये हो गया इसका आंसर। HCF निकल गया 13 और LCM निकल गया इसका 182 निकल गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि HCF और LCM हुए हमें जांच करना है दो संख्या का। तो क्या होता है, देखिए कि दो संख्या, देखिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे लिखना है आपको जांच लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उन दो संख्या का HCF और गुना LCM के। ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला आपको क्या रखना है, तो फॉर्मूला याद रखना है
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो मान लीजिए कि दो संख्या है, एगो A है और गुना एगो B है, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF यानी कि HCF और गुना LCM। इसी संख्या का HCF और इसी संख्या के LCM के बराबर होता है। तो हमें जांच करना था। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या कितना था, एगो संख्या था 26 और एगो संख्या था 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और फिर जो दूसरा संख्या था वो था 91 था, बराबर HCF देखिए इसका कितना निकला, 13 निकला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 और गुना LCM कितना निकला, तो 182 निकला, 182। अब इसको क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। तो हम करेंगे 91 गुना 26, तो क्या होगा देखिए 91 गुना 26। तो 1 गुना 6 6, 9 चौका 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 6, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3, बाकी 1 और 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2300 कितना, तो 66 हो गया, ये 2366। अब देखिए हम इसको गुना करेंगे, 182 गुना 13, तो ये करेंगे यहाँ पे करते हैं हम 182 गुना 13। तो 2 तिया 6, 8 तिया 24 के 4, बाकी 2, 1 गुना 3 और 2 होता है 5। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो हो जाएगा 6, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3, बाकी 1 और 1 और 2। देखिए इसका भी आंसर आया कितना, 2366। अब देखिए ये दोनों बराबर है, मतलब ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया ये हमारा प्रूव्ड। आई बोला था हमें जांच करने के लिए, हमने इसको जांच करके दिखा दिया। अगर आप इसी तरह इसको जांच करना है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 2 नंबर का कि 510 और हमें 92 का निकालना है HCF। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 510 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से लगाएंगे इसको, तो कितना बार में लगेगा, ये 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा 1, 1 और 1 11, 2 पचे 10, 11 में से 10 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0 10 और 2 पचे 10, 55 बार में। अब ये कितना बार में लगेगा, देखिए 5 5 10 2 12, अब ये 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाइए इसको। तीनों 8 24, 25 में से 24 जाएगा 1 और 5, 3 पचे 15, 85 आ गया। अब इसको 5 से लगाइए, तो ये जाएगा 17 बार में जाएगा, क्योंकि 17 5 85 होता है। अब इसको 17 से लगाइए, तो ये 1 बार में जाएगा, तो 510 का निकल गया। अब हम निकालते हैं 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 चौका 8 और यहाँ हो जाएगा 1 और 6 2, 2 चौका 12 46। अब इसको 2 से लगाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 23, 23 दूनी 46 होता है, देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इसको सीधा 23 से लगाइए, तो हो जाएगा 1, यानी कि 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ गया। और 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 23 आ गया। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23 लिखेंगे। अब देखिए हम निकालना है इसका HCF, तो लिखेंगे HCF बराबर। तो HCF क्या होता है, हमने बोला कि जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में कौन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो सिर्फ 2 ही मिल रहा है, यानी कि 2 ही हो जाएगा इसका HCF, और कुछ देखिए नहीं मिल रहा है, तो हो जाएगा इसका HCF कितना, 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा आंसर। और इसका LCM कितना है, तो LCM, तो हमने आपको बताया कि LCM क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, तो 2 भी लेंगे और जो नहीं मिला उसको भी लेंगे। क्या क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, तो लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 17 लिखेंगे। अब 2 भी नहीं मिला, 23 भी नहीं मिला, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 23 लिखेंगे। अब जब हम इसको पूरा गुना करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 गुना 2 कितना होता है, 30 गुना 2 60 और 60 गुना 17 कीजिए, 60 गुना कीजिए आप 17। तो देखिए 17 चौका कितना होता है, 17 चौका दत्तल से, यानी कि 102 और यहाँ पे उतर जाएगा 0, तो ये हो गया 1020। अब 1020 गुना करना है हमें 23, तो यहाँ पे करेंगे 23, तो जाएगा 0 गुना 3 0, 3 गुना 2 6, 0 गुना 0 और हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। अब इसको जोड़िए, 0 6 4 3 2, ये आ गया हमारा LCM 23 46 60। तो ये निकल गया हमारा LCM कितना,
23, 46, 60 और हमारा HCF निकल गया हमारा कितना, तो 2 निकल गया। अब हम इसको संबंध यानी कि जांच करेंगे, तो चलिए इसको जांच करते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे जांच करता हूँ, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में बनाएंगे तो इसको आपको यहाँ पे नहीं करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको बना लिए तो इसके अगले पेज में आपको बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो जांच के लिए क्या होता है, A गुना B बराबर HCF गुना क्या होता है, तो LCM होता है, आई होता है। तो देखिए A कितना है, A का मान है 51 और गुना B का मान कितना है 92 है, बराबर इस दोनों का HCF कितना आया, 2 आया तो लिखेंगे 2। LCM कितना आया 23,460। अब इसको गुना कीजिए। तो हम यहाँ पे जीरो वाला गुना नहीं करना है, करना है सिर्फ 51 गुना 92 करेंगे। देखिए यहाँ पे करना है हमें 51 गुना 92। तो हो जाएगा 1 गुना 2 5 गुना 2 10 9 और 9 पचे 45। ये हो जाएगा 2 9 5 और 1 6 और हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 46 92। अभी देखिए हमने यहाँ पे जीरो को गुना नहीं किया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जीरो लिख देना है। अब हम इसको गुना करेंगे। तो देखिए ये तो सिंपल से आपको कर लेना है गुना, कि 0 गुना 2 करेंगे तो 0, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 के 2 बाकी 1, 4 गुना 2 करेंगे 8 और 1 9, 8 और 1 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, और जब दोनों बराबर है तो ये हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 336 और हमें 54 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 336 का पहले करना है हमें अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसको लगाएंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1 और 3 13। ये हो जाएगा 2 छोके 12, तो 13 में से 12 जाएगा 1 और 6 2 8 16। अब देखिए अब इसको फिर 2 से लगाएंगे तो 16, 2 8 16 और यहाँ पे 8 है तो 2 चौका 8 हो जाएगा। अब फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 42 आ गया। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फिर हम इसको 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और फिर हम इसको 7 से लगाएंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको भागा देना तो आता ही होगा। अब देखिए 336 का कितना निकल गया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब हम करेंगे 54 का, तो 54 का भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 से ये कितना बार में लगेगा, 2 दूनी 4, 1 और 4 2 सती 14 27 बार में। अब फिर हम इसको सीधा 3 से लगाइए आप, तो 9 तिया 27 होता है। फिर इसको 3 से लगाइए 3 और फिर इसको 3 से लगाइए 1, यानी कि 54 का कितना निकल गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का निकल गया हमारा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 निकल गया। तो अब इसका HCF क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, देखिए आपका 2 मिल रहा है, उसके बाद देखिए 3 मिल रहा है, आपका 3 मिल रहा है। अब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आई हो जाएगा HCF। देखिए क्या क्या मिला, 2 मिला तो लिखेंगे 2 और क्या मिला 3 मिला तो लिखेंगे 3। इसको गुना करके लिखना है जो मिलता है। तो हो जाएगा 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, यानी कि इसका HCF कितना निकल गया, तो 6 निकल गया। अब देखिए इसका LCM यानी कि पहले जो मिला उसको लिख लीजिए। तो क्या क्या मिला, 2 मिला और 3 मिला तो 2 गुना 3, और क्या नहीं मिला उसको फिर लिखिए। देखिए ये सब नहीं मिला, 2 गुना 2 गुना 2 तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 7 भी नहीं मिला तो लिखेंगे गुना 7 और फिर गुना 3 और 3 भी नहीं मिला ये वाला तो लिखेंगे 3 गुना 3। अब इस पूरे को गुना कीजिए। देखिए 2 गुना 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब कीजिए आप 48 गुना इसको 7 कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 48 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 56 के 6 बाकी 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 चौके 28, 28 और 5 कितना होता है 33 होता है, ये हो गया। अब इसको गुना कीजिए 3 गुना 3 से, तो 3 गुना 3 कितना होता है 9 होता है। अब हम इसको सीधा 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 9 छोके 54 के 4 बाकी 5 9 तिया 27, 27 और 5 कितना होता है
32 के 2 बाकी 3 और 9 तिया 27, 27 और 3 होता है 30। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया 3024। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 3024 हो जाएगा। ये आई हो गया इसका आंसर। अब हम चलिए इसको जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए यहाँ पे लिखना है आपको जांच और फिर इसको करना है जांच। तो जांच करने के लिए क्या होता है A गुना B बराबर ये होता है HCF और गुना क्या होता है तो LCM होता है। तो A का मान कितना है 336 तो लिखेंगे 336 गुना B का मान कितना है 54 तो लिखेंगे 54 बराबर ये दोनों का HCF कितना आया 6 आया तो लिखेंगे 6। LCM कितना आया तो 3024 आया। अब इसको गुना कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे आपको गुना करके दिखाते हैं। तो करना है हमें 336 गुना 54 करना है। तो हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 बाकी 2 4 तिया 12 2 14 के 4 बाकी 1 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 6 5 30 के 0 बाकी 3 पंतिया 15 15 3 होता है 18 के 8 बाकी 1 पंतिया 15 15 रे कितना होता है 16 होता है। ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 8 और 3 कितना 11 के 1 बाकी 1 6 और 1 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 1। तो इसको जब हम गुना किए आया ये 18 1 4 4 आया। अब इसको आप गुना कीजिए। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा देखिए। तो हमें करना है 30 24 गुना में 6 करना है। तो ये हो जाएगा कितना 6 चौके 24 के 4 बाकी 2 ये हो जाएगा 6 दूनी 12 2 14 के 4 बाकी 1 ये हो जाएगा 0 गुना 6 0 और 1 हो जाएगा छोटी या 18 हो जाएगा। ये भी देखिए कितना आया 18 144 यानी कि ये दोनों देखिए बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो ये हो गया प्रूव्ड। जांच करने बोला तो हो गया प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 गो था, हमें HCF और LCM बोला था और यहाँ पे देखिए 3 संख्या दिया हुआ है और हमें सिर्फ इसका HCF और LCM निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है कि 12 15 और 21 का हमें HCF और LCM निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम पहले यहाँ पे 12 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा और फिर हम इसको 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम 15 का निकालते हैं। तो 15 का कितना से लगेगा ये 3 से लगाइए 5 बार में और फिर इसको 5 से लगाइए 1 बार में लगेगा ये। अब ये 15 का हो गया। अब इसको 21 का लगाइए। तो 21 का फिर 3 से लगाइए तो 7 हो जाएगा। फिर 7 से लगाइए तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया 2 गुना 2 गुना 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया 3 गुना 5 और यहाँ पे 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया 3 गुना 7। अब देखिए इसका HCF। तो देखिए अगर 2 गो वाला था जो दोनों में मिल रहा था वही होता था इसका HCF। अब 3 संख्या वाला है तो जो तीनों में कौन कॉमन है, कौन आपको मिल रहा है तीनों में। देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है यानी कि सिर्फ 3 मिल रहा है। तो इसका HCF हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका LCM कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे LCM। तो क्या बोले जो मिलता है उसको लिखना है पहले। तो 3 मिला तो 3 लिख दिए। अब कौन नहीं मिला 2 और 2 नहीं मिला तो लिखेंगे 2 गुना 2। फिर 5 भी नहीं मिला तो लिखेंगे 5। फिर 7 भी नहीं मिला तो लिखेंगे 7। अब इसको गुना कीजिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 25 60 और 60 गुना 7 कितना होता है। देखिए यहाँ पे 60 गुना 7 देखिए यहाँ पे 60 गुना 7 कितना होता है 0 गुना 7 हो जाएगा 0 और यहाँ पे 6 गुना 7 हो जाएगा 42 हो जाएगा यानी कि 420। इसका LCM निकल गया कितना 420 और इसका HCF निकल गया 3 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल है कि 17 23 और 29 का हमें निकालना है HCF और LCM। तो पहले हम 17 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड।
तो 17 से ये सीधा एक बार में लगेगा। फिर हम 23 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये 23 से ये एक बार में लगेगा। फिर हम इसका 29 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये सब हमारा कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या, इसलिए ये इतना से लगेगा। तो 29 से ये एक बार में लगेगा, यानी कि 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 17 हो गया। और गुना यहाँ पे एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 23 का कितना हो गया, तो 23 गुना 1 हो गया। और यहाँ पे 29 का कितना हो गया, तो देखिए 29 का यहाँ पे 29 और गुना 1 है, तो इसका लिखेंगे HCF। तो देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या मिल रहा है, तो सिर्फ एक मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 1, ही हो जाएगा इसका आंसर। और इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM, तो देखिए क्या बोले कि जो मिलता है उसको भी लिखेंगे, तो कौन कौन मिल रहा है, एक मिला तो एक लिख दिया। अब जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, 17 नहीं मिला तो 17 को लिखेंगे, 23 नहीं मिला तो 23 को लिखेंगे, 29 नहीं मिला तो 29 को लिखेंगे। अब हमें इस सबको करना है गुना, और गुना करके जो आएगा वही हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। देखिए हम करते हैं गुना, तो सबसे पहले हम 17 गुना 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा, और फिर हम 17 गुना 23 करते हैं। देखिए 17 गुना 23, तो 7 या 21 का 1, बाकी 2, 3 और 2 5, 17। आप देखिए 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है, सीधा लिख दीजिए। अब हो जाएगा यहाँ पे 1 और 5 4 9, और ये हो जाएगा 3, 351 आ गया। अब हम 351 को गुना करेंगे कितना से, 29 से करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 29। 1 गुना 9, 9 नमा 81 के 1, बाकी 8 होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है, 35 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 2, 2, 9 दूनी 18 के 8, बाकी हो जाएगा 1, 3 दूनी 6 और हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 2 और 1 हो जाएगा कितना, 3, 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3, बाकी 1, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। यानी कि इसका LCM आ गया 11 आ गया, 33 9, आई हो जाएगा इसका LCM। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर है कि 8 9 और 25 का हमें निकालना है HCF और LCM। तो पहले हम 8 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 4 और ये 2 से हो जाएगा 2 और फिर ये 2 से हो जाएगा 1, 8 का हो गया। अब हम 9 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 से 3 और ये हो जाएगा 3 से 1 हो जाएगा। फिर हम 25 का करेंगे, तो 25 का हो जाएगा ये कितना, 5 से हो जाएगा ये 5 और फिर ये 5 से हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 8 का कितना आया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे 9 का कितना आ गया, 3 गुना 3, और यहाँ पे 25 का आ गया हमारा 5 गुना 5। तो इसका HCF क्या होगा, HCF, तो क्या बोले हमने आपको कि HCF क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा। तो तीनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते थे नहीं, तो यहाँ पे सब में 1 मिलेगा, तो इसका HCF हो गया 1। अब देखिए इसका LCM क्या हो जाएगा, तो जो मिला उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन, तो मिला तो सिर्फ हमारा 1, तो 1 लिख देंगे गुना। अब कौन कौन नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला हमारा, तो सबको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और फिर लिखेंगे 3 गुना 3, फिर लिखेंगे हम 5 गुना 5। अब इसको कर दीजिए गुना, जो आएगा गुना करके भाई हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। देखिए 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया होता है 72, और 72 गुना करना है हमें 5। देखिए 72 गुना जब हम करेंगे 5, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 7 5 35 और 1 36, तो 72 गुना 5 360, और फिर एक और 5 बचा हुआ, तो इसको भी हम करेंगे गुना। अब हम 360 गुना करेंगे 5। देखिए 0 गुना 5 0, 6 5 30 के 0, बाकी 3, और 15 15 3 18, तो कितना आ गया 1800। तो इसका LCM आ गया हमारा 1800, ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9, और हमें LCM ज्ञात करना है इसका, यानी कि हमारा HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था कि इसका HCF दिया हुआ है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है।
तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला एगो कि पहले आप लिख लीजिए कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये दो संख्या दिया हुआ है और दो संख्या का एचसीएफ ही तो दिया गया है और हमें बोला है दो संख्या के एलसीएम, यानी कि पहली संख्या कितना दिया हुआ, यानी कि ए बराबर 306, पहली संख्या मतलब ए को हम कुछ भी मान सकते, ए मान लिए। अब बी देखिए दूसरी संख्या कितना है 657, तो लिखेंगे 657 और दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों का एचसीएफ दिया हुआ कितना 9 दिया हुआ। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्या का गुणनफल ए गुना बी, ये बराबर होता है इसका एचसीएफ, यानी कि इसी संख्या का एचसीएफ, यानी कि इसका ए और बी का एचसीएफ और गुना एलसीएम, यानी कि किसका एलसीएम, ए और बी का ही एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए ए गुना बी, ए का मान है 306 और गुना बी का मान है 657 बराबर, ये दोनों का एचसीएफ कितना है 9 है, तो लिखेंगे 9 और गुना एलसीएम कितना है, हमें एलसीएम नहीं मालूम है तो लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे इसीलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए यहाँ पे 9 क्या है इधर गुना में, तो जब हम 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो देखिए पहले जो लिखा हुआ इधर लिख लेंगे 306 गुना 657 और यहाँ पे 9 है गुना में, इधर लाएंगे तो हो जाएगा भाग में। अब बोलिएगा आप तो इसको इधर ले आए, तो इसको यानी कि लाएं इधर ही, ये वाला एलसीएम हम इधर लिखे या इधर लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए अब इसको जो कटेगा उसको कटाइए, 9 से देखिए ये कटेगा तो 9 तिया 27 और यहाँ पे 3, हाँ देखिए 9 से ये कट जाएगा तो कटाइए इसको, 9 तिया 27, 30 में से 27 घटाएंगे बचेगा 3 और 3 और 6 कितना होता है 36 और 9 के टेबल में 36 आता है, 9 चौके 36, ये इतना बार में कट गया, यानी कि अब कीजिए 34 गुना में 657, तो कितना आता है देखिए इसको कि हम यहाँ पे गुना करते हैं 657 गुना 34 करते हैं तो हो जाएगा ये कितना 7 चौके 28 का 8 बाकी 2, 5 चौका 20, 20 और 2 22 का 2 बाकी 1, सॉरी 22 का 2 बाकी 2 हो गया, 6 चौका 24 और 2 कितना होता है 26 होता है, 7 या 21 का 1 बाकी 2, 5 या 15 2 17 का 7 बाकी 1, 6 या 18 और 1 हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 7 6 13 का 3 बाकी 1, 9 2 11 और 1 13 का 3 बाकी सॉरी 9 2 11, 11 1 12 का 2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 2, तो यहाँ पे हो गया 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, यही हो गया इसका एलसीएम निकल गया राइट आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि दो संख्या दे देगा या फिर इसका आपको एगो एचसीएफ दे देगा या फिर एलसीएम और आपको कोई संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n जो है ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हमें जांच करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि माना n इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे n क्या बोला गया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, आगे चलते जाएगा। अब बोला है जांच करना है कि क्या ये संख्या जो है 6 पर पावर n के लिए ये 0 पर कभी समाप्त होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 6 पर पावर n दिया हुआ था, यानी कि जहाँ पे n है वहाँ रखना 1 रखना, तो हो जाएगा 6 पर पावर 1 और 6 पर पावर 1 का मान होता है 6 होता है। तो देखिए ये वाला 0 पर समाप्त हुआ नहीं हुआ। अब हम दूसरा भी मान लेके देखते हैं, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 6 पर पावर n, यानी कि 6 पर पावर जहाँ n है वहाँ में 2 रखना, तो लिखेंगे 2 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखिए क्या ये कभी समाप्त होगी 0 पर।
अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब 6 का जब भी आएगा तो लास्ट में 6 ही आ जाएगा, यानी कि कभी भी यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। देखिए यहाँ पे 0 पर हुआ समाप्त, नहीं हुआ, 6 लास्ट में। और अगर आप यहाँ पे 6 पर पावर 3 भी करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। 6 पर पावर 4 भी करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, यानी कि ये कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे, अतः हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n जो है ये अंक कभी 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त समाप्त नहीं होगी। बस यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें व्याख्या करके बताना है कि इतना और इतना जो है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता है, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको बोला गया कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते देखिए, आप क्या कीजिए कि इसको गुना कीजिए। 7 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा, 11 सती 77। अब 77 गुना कीजिए कितना, 13। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम 77 गुना 13, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 का 1, बाकी 2, 7 तिया 21 और 2 23। ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, 7 3 10 के 0, बाकी 1, 7 2 9 और 1 10। ये हो गया कितना 10, यानी कि 1001। अब हम इसमें जोड़ेंगे 13, तो जब हम 1001 में जोड़ेंगे 13 तो कितना हो जाएगा 1014 हो जाएगा। तो हम जब हम इसको गुना किए तो ये हो गया हमारा कितना 1014 हो गया। और देखिए अब जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, अब देखिए हम इसको भी करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। 7 गुना 6 करेंगे तो 7 छः कितना होता है 42। अब हम करेंगे 42 गुने 5, हम आपको करके दिखाते हैं 42 गुने 5, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 के 0, बाकी 1, 5 का 20 और 1 21, 210। आप इतना गुना करेंगे 4 तो करेंगे 4, ये हो जाएगा 0 गुना 4 0, 4 1 कम 4 हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया कितना 840। अब हमें करना है 3 और गुना 2, आप इसको सीधा कर दीजिए। 3 गुना 2 कितना होता है 6 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 गुना 6 0, ये हो जाएगा 6 चौका 24 के 4, बाकी 2, 8 चौका 48, 48 और 2 कितना होता है 50 होता है। अब हम इसमें जोड़ेंगे कितना 5 जोड़ेंगे, तो 50 यानी कि 5040 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 5045, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5045। अब देखिए ये क्या है कि ये देखिए 1014, ये संख्या को अगर हम कटाते हैं तो ये 1 से भी भाग लग जाएगा इसमें, और इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा। अब देखिए जब इसमें 1 और 2 से भाग लग गया और ये और भी किसी और संख्या से कटेगा, यानी कि अब ये मान लीजिए कि अब ये 1014 से ही कट जाएगा, तो देखिए इसका 3 फैक्टर आ गया कि नहीं, यानी कि ये 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाज्य संख्या हो जाएगा। और ये भी देख लीजिए, ये हमारा 1 से भी कट जाएगा और ये हमारा 5 से भी कट जाता है, और मान लीजिए कि अब ये खुद से ही कट जाता है 50 और ये 45। देखिए ये 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, तो लिखेंगे कि अतः कि इतना कितना, तो लिखेंगे इतना कि 1014 और 5045 एक एवं स्वयं के अलावा किसी और, देखिए कि इतना और इतना एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित है।
विभाजित, यानी कि ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाता, विभाजित है। लेकिन इसलिए 1014 और 50 और यानी कि 5045 हमारा भाज्य संख्या है। क्या है? तो भाज्य संख्या है। आई हो जाएगा इसका आंसर। आप जो है इसके जगह पर ये वाला भी लिख सकते हैं और इसके जगह पे ये वाला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक मैदान होता है, ये गोल होता है। तो बोला है कि उस मैदान यानी कि जो वृत्ताकार पथ है, जो वृत्ताकार मैदान है, उस वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है? तो 18 मिनट लगता है। और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और यदि ये दोनों व्यक्ति जो है सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि वे कितने मिनट के बाद पुनः एक साथ मिल जाएंगे, यानी कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर आके मिल जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। देखिए सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 18 मिनट का समय लगा। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। लिखेंगे यहाँ पे रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? तो 12 मिनट का समय लगा। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय लिखेंगे, तो यानी कि पुनः कितने समय के बाद मिलेगा? तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रारंभिक स्थान पर लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय। बराबर। देखिए अगर आपको निकालना है कि कितना समय लगा, तो आप क्या कीजिए कि सिंपली 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 18 और 12 का क्या हो जाएगा? 18 और 12 का एलसीएम। तो निकालिए 18 और 12 का एलसीएम के कैसे निकलता है? तो लिखेंगे यहाँ पे 18 और फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना से लगेगा? ये 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 छोके 12। अब ये 3 से लगाइए तो हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ये नहीं लगेगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी कितना होता है? 36। यानी कि ये 36 मिनट के बाद जो है रवि और सोनिया क्या होगा कि एक स्थान पे आके मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर कितना? 36 हो गया। तो ये था पूरा एक्सरसाइज जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बता दिया
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।